बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव और एडजेक्टिव में पढ़ा है आपको डिग्री और डिग्री के अंतर्गत आपको पढ़ा है कॉमन एरर्स। अब हम लोग पढ़ रहे हैं उसके एग्जाम्पल मतलब एडवांस में पढ़ रहे हैं। जैसे 6 वर्ड है यहाँ पे LITTLE लिटिल, a लिटिल और द लिटिल। उस तरह से फ्यू और अ फ्यू और द फ्यू। ठीक है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। अब ध्यान देना बेटे वहां पे इस 6 का मतलब होता है थोड़ा या फिर कम, किसी का मतलब ज्यादा नहीं होता। ध्यान देना टोटल 6 का मीनिंग थोड़ा या कम होता है। गॉट माय पॉइंट? लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं यहाँ पे, तो ध्यान देना बेटा लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का तीनों का प्रयोग तुम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करना। अनकाउंटेबल आजीवन होता है सिंगुलर प्लस वर्ब भी तुम लगाना सिंगुलर। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का प्रयोग तुम काउंटेबल में करना और काउंटेबल होगा प्लूरल प्लस वर्ब भी प्लूरल। काउंटेबल प्लूरल प्लस वर्ब भी प्लूरल। तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल सिंगुलर प्लस वर्ब भी सिंगुलर। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू काउंटेबल में प्लूरल प्लस वर्ब प्लूरल। ये दोनों में खास अंतर होगा। तो लिटिल के साथ वाटर आएगा, लिटिल के साथ पेन नहीं आएगा, है ना? तो लिटिल पेन नहीं हो सकता। फ्यू पेन हुआ तो फ्यू पेन्स होगा, फ्यू पेन्स होगा। फ्यू बॉय की फ्यू बॉयज, फ्यू बॉयज। कभी कभी हम लोग लिटिल बॉय बोल देते हैं, ध्यान देना लिटिल बॉय। यह भी लिटिल एडजेक्टिव ही है, यह बॉय नाउन है। इसका मतलब होता है टिन्नी या छोटा। ठीक है ना, ये अलग वर्ड हो गया। स्पेलिंग सेम है बट वर्ड अलग हो गया। ये लिटिल कंसेप्ट अलग है, ये अनकाउंटेबल में आ रहा है। ये लिटिल बॉय काउंटेबल में है लेकिन सब टिन्नी छोटा लिटिल बॉय। ठीक है ना, इस तरह से प्रयोग करते हैं, ये अलग कंसेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमने बात करा तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल अनकाउंटेबल सिंगल। अब एक एक वर्ड लो, लिखो लिटिल डैश दो। अब लिटिल के बारे में क्या जानते हो? लिखा है इसमें लिटिल इज अ नेगेटिव वर्ड, लिटिल इज अ नेगेटिव वर्ड। लिटिल एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, अब जब नेगेटिव वर्ड है तो बोलो इसके साथ नो नॉट लगाओगे। लिटिल इज अ नेगेटिव वर्ड, इट नेवर टेक्स नो नॉट एंड नेवर, इट नेवर टेक्स नो नॉट एंड नेवर। लिटिल एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नो नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। लिटिल इज अ नेगेटिव वर्ड, इट नेवर टेक्स नो नॉट एंड नेवर। लिटिल इज अ नेगेटिव वर्ड, इट नेवर टेक्स नो नॉट एंड नेवर। इसके साथ नो नॉट नेवर का प्रयोग नहीं करते। दूसरा पॉइंट, जब इसके साथ नो नॉट नहीं लगाते, इसकी हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है बेटा नगण्य। नगण्य, नगण्य का मतलब क्या? ना के बराबर, ना के बराबर। तो लिटिल इज अ नेगेटिव वर्ड, इट गिव्स द सेंस ना के बराबर। तो इसका प्रयोग हम ना के बराबर के लिए करते हैं, मतलब ना के बराबर, राइट? अब जैसे गौर सुनना, आपने किसी व्यक्ति को कल पीट दिया था, आज उसके पिताजी लेके पहुंच गए आपके घर और पिताजी ने कहा कि सॉरी बुलवाओ अपने बेटे से। अब यहाँ झगड़ा हो गया, गार्जियन से गार्जियन। अब बच्चे थे DSL के प्रोडक्ट, आप सॉरी बोलना नहीं चाहते थे तो उसके पिताजी ने सॉरी बोलो। आप बोलो कोई बात नहीं, आपने बोल दिया आई एम लिटिल सॉरी, आई एम लिटिल सॉरी। अब वो उसको सुनने का मन था सॉरी, तो सॉरी सुन लिया, लेकिन आपने पता है क्या कहा? आपने कहा कल जो इसको पीटा था उसका मुझे कोई दुख नहीं है, आज फिर पीट सकता हूँ। मतलब आई एम लिटिल सॉरी, मतलब आई एम नॉट सॉरी हुआ ना, क्योंकि लिटिल का मतलब क्या होता है? नो नॉट नेवर नहीं लगता इसका, यानी कि नगण्य, ना के बराबर। एग्जाम्पल लिखो, आई एम लिटिल सॉरी, आई एम लिटिल सॉरी, आई एम लिटिल सॉरी। इसका हिंदी लिखो ब्रैकेट में नॉट सॉरी, नॉट सॉरी। मतलब अगर कोई व्यक्ति कहता आई एम लिटिल सॉरी, इसका मतलब समझना कि वो सॉरी नहीं कह रहा। ठीक है, दूसरा से एग्जांपल और लिखो, देयर इज लिटिल वाटर इन द जग, देयर इज लिटिल वाटर इन द जग, देयर इज लिटिल वाटर इन द जग, देयर इज लिटिल वाटर इन द जग। देयर इज लिटिल वाटर इन द जग,
मतलब जग में कितना पानी है, ना के बराबर, यानी पानी ना के बराबर है। तो समझ में आ गया ना। तो अगर कहीं भी लिटिल आ जाए, आपने किसी को कहा तो बार बार कहा कि हेल्प कर दूं, आप डायरेक्ट लाठी नहीं मारना चाहते, आपने कह दिया यार आई नीड योर लिटिल हेल्प, आई नीड योर लिटिल हेल्प, और तुम्हारी मदद की खास जरूरत मुझे नहीं है ना। आई नीड लिटिल वाटर, मुझे पानी नहीं चाहिए। तो एक बार डायरेक्ट मना करना, एक बार घुमाकर मना करना, क्योंकि ये ऑर्नामेंट अलंकार होता है। तो लिटिल का मतलब नॉट, डायरेक्ट नॉट नहीं, घुमाकर नॉट, ठीक है। अगला वर्ड लिखो अलिटिल। अलिटिल, अलिटिल का मतलब होता है थोड़ा। तो अलिटिल और लिटिल में क्या अंतर है, बस अंतर इतना है कि नेगेटिव वर्ड है तो एक पॉजिटिव वर्ड है। इसका हिंदी होता है थोड़ा, किसी का भी मतलब ज्यादा नहीं होता है। तो लिटिल नेगेटिव वर्ड और अलिटिल पॉजिटिव वर्ड। तो अलिटिल का हिंदी होगा बेटा थोड़ा, पॉजिटिव में थोड़ा, ठीक है। जैसे ग्लास में थोड़ा पानी है तो बोलेंगे देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग। एग्जांपल लिखो, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग, 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 देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग। जग में कितना पानी है, अ लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग, जग में थोड़ा सा पानी, ठीक है। थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया। अब इसके साथ नॉट और लगा सकते हो, देयर इज नॉट अ लिटिल वाटर, तो थोड़ा सा भी पानी नहीं है तो थोड़ा सा ही। द लिटिल क्या कहता है बेटा, द लिटिल, द लिटिल का मतलब हिंदी होता है जो थोड़ा सा। तो द लिटिल जो होता है बेटा वो ग्रुप को दिखाता है, बिल्कुल समूह में। जैसे पानी इतना है, ये पूरा को दिखाएगा, जितने पानी है ये सबको दिखाएगा। मतलब द लिटिल का हिंदी क्या होता है, जो थोड़ा सब, ये पूरा समूह दिखा देगा, है ना। जैसे मान लो थोड़ा सा दूध था, तुम सब पी गए, तो क्या कहोगे, किसने कहा दूध बचा है, क्या कहोगे यार थोड़ा सा था मैं सब पी गए। तो थोड़ा सा था मैं सब पी गए, यानी क्या कहना चाहते हो, देयर इज द लिटिल मिल्क, देयर इज द लिटिल मिल्क व्हिच आई ड्रैंक, इसमें सब पी गए। एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखिए, I drank the little water, I drank the little water, I drank the little water there in the bottle, I drank the little water there in the bottle, I drank the little water there in the bottle। इन बॉटल में जो थोड़ा सा था ना, हम सब पी गए। एक और लिख लो, I will take the little tea, I will take the little tea there in the cup, I will take the little tea there in the cup, I will take the little tea there in the cup, I will take the little tea there in the cup। यानी कप में जो थोड़ा सा चाय बस उतना ही पीऊंगा मैं, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा, सब, थोड़ा में सब। थोड़ा में सब की बात करनी हो तो द लिटिल, थोड़ा बात करनी हो अ लिटिल, नहीं की बात, थोड़ा में नहीं बात करना तो अ लिटिल, सब लिटिल। अगला वर्ड फ्यू, फ्यू को डैश दो। अब ध्यान रखना बच्चे, फ्यू और लिटिल में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर किसका है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो सेम चीज लिखोगे यहाँ भी फ्यू में, क्या लिखोगे, फ्यू इज अ नेगेटिव वर्ड, फ्यू इज अ नेगेटिव वर्ड, फ्यू भी तुम्हारा नेगेटिव वर्ड है। It never takes no not, it never takes no not never, इसके साथ भी no not never नहीं आता, इसके साथ भी no not never नहीं आता। इसका भी हिंदी होता है ना के बराबर, ना के बराबर या नगण्य, 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 ठीक है। तो एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल, few boys are absent today, few boys are absent today, few boys are absent today, few boys are absent today। आज कितने बच्चे एब्सेंट हुए हैं, ना के बराबर,
ना के बराबर। अगला वर्ड लिखो आफ्यू। आफ्यू का मतलब थोड़ा, लिखो आफ्यू इज अ पॉजिटिव वर्ड। आफ्यू इज अ पॉजिटिव वर्ड। आफ्यू कैसा वर्ड है बच्चे? पॉजिटिव वर्ड है। इसका हिंदी क्या होगा? थोड़ा। आफ्यू इज अ पॉजिटिव वर्ड। इसका हिंदी क्या होगा? थोड़ा, मतलब थोड़ा है। आफ्यू इज अ पॉजिटिव वर्ड, गिव द सेंस थोड़ा, थोड़ा सा। एग्जांपल, आई नीड अ फ्यू पेन्स। I need a few pens. I need a few pens. Clear? The few. The few का मतलब सेम चीज, जो थोड़ा सा, जो थोड़ा सा ग्रुप को दिखाएगा। सब ग्रुप को। जैसे आप कहना चाहते हो कि हमने जो थोड़ा सा कलम खरीदा था सब खो गया। जैसे मान लो कोई व्यक्ति गया दुकान में, 2 लाल, 2 पीला, 2 हरा खरीदा और रास्ते में गया पूरा सब निकल गया रास्ते में। तो बेचारे के पास मान लो 50 रुपये पेन खरीदा, सब खो गया। तो एक तो जो दो पेन खरीदा था सब खो गए। तो थोड़ा ही तो था, अभी था नहीं। तो क्या कहेगा? द फ्यू पेज दैट आई बॉट यस्टरडे हैव बीन स्टोलन। जो थोड़ा सा पेन खरीदा था सब चोरी हो गया। लिख लो, the few pens that I bought yesterday, the few pens that I bought yesterday, the few pens that I bought yesterday, the few pens that I bought yesterday was stolen, was stolen. चोरी हो गई। इसका हिंदी बात, जो थोड़े कलम कल खरीदे थे ना चोरी हो गई। सुना? द वहां पे क्यों आया? क्योंकि जो थोड़ा सब, जो थोड़ा सब। यहाँ के बच्चे को दिक्कत है, पूछो प्रॉपर। नहीं ना, बोलते रहो। हाँ, वो सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से, सेंटेंस में मीनिंग कैसा हो रहा है। जैसे मान लो कि क्वेश्चन आएगा आपको कि क्वेश्चन था अभी मुझे माइंड में आ रहा है, तो ये आएगा क्वेश्चन आपको कि जैसे वाटर है, अब वाटर लिख दिया कि इवेपोरेटेड, द पास बन टूट गया। तो बोला कि स्पॉट में, तो लिखा हुआ कि अ लिटिल वाटर, तो लिटिल ना होगा। तो पॉट में पानी जब होगा बास बनेगा तो सारा पानी बनेगा ना। इसमें आप कहाँ चाहिए? द लगाना चाहिए। क्वेश्चन आएगा, हजार हो जा रहा है। अगला बड़े बच्चे, लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट। 4 वर्ड है। लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट। लेटर का मतलब होता है बेटा लेट इन टाइम, लेट इन टाइम। इसका हिंदी होता है देर करके। लेटर, इसका प्रयोग करते हैं हम कॉम्परेटिव डिग्री में, कॉम्परेटिव में इसके साथ हम लगाते हैं देन। अगर टू लगा मिल जाए तो गलत होता है। लेटर जो वर्ड है इसे यूज करते हैं पॉजिटिव में। लेटर का हिंदी होता है नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, ठीक है। लेटेस्ट का भी यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री में। लेटेस्ट का हिंदी होता है करेंट, हिंदी होता है हाल फिलहाल का। लास्ट का मतलब होता है बच्चे फाइनल इन पोजीशन, हिंदी होता है अंतिम, हिंदी होता है अंतिम, ठीक है। इसका भी प्रयोग करते हैं ऑलमोस्ट पॉजिटिव में। लिटिल, लेटर, LATER, इसका हिंदी होता है लेट इन टाइम, देर करके। यह बेसिकली कॉम्परेटिव डिग्री में आता है। इसके साथ देन का प्रयोग करते हैं, लेटर देन। जो LATTER है ना, इसका मतलब होता है देर करके, अगला, अगला, नेक्स्ट। व्हाट इज योर लेटर प्रोग्राम, तो अगला होता है। इसका प्रयोग बेसिकली पॉजिटिव सेंस में ही होता है। लेटेस्ट का मतलब होता है करेंट, हाल फिलहाल का। इसका हिंदी होता है हाल फिलहाल का, करेंट।
पॉजिटिव सेंस में आता है। लास्ट का मतलब फाइनल पोजीशन, मतलब अंतिम अवस्था को लास्ट बोलते हैं। अंतिम में कौन था, पॉजिटिव सेंस अंतिम। ठीक है, एक एग्जांपल चारों का लिखो। रोहित केम, रोहित आया, रोहित केम, रोहित केम लेटर देन यू, 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 रोहित केम लेटर देन यू। बिल्कुल राइट है। दूसरा लिखो, व्हाट इज योर लेटर प्रोग्राम, व्हाट इज योर लेटर प्रोग्राम, व्हाट इज योर लेटर प्रोग्राम, मतलब अगला प्रोग्राम क्या है तुम्हारा। नेक्स्ट लिखो, दिस इज द लेटेस्ट मैगजीन, या दिस इज द लेटेस्ट न्यूज, दिस इज द लेटेस्ट न्यूज, दिस इज द लेटेस्ट न्यूज, दिस इज द लेटेस्ट न्यूज। नेक्स्ट, who came last, who came last, who came last, अंतिम में कौन है, who came last। हो गया चारों का एग्जाम्पल, कोई डाउट है इसमें। अगला वर्ड, अगला वर्ड आपको लिखना है फटाफट। पहला वर्ड लिखो फॉर्मर, FORMER, उतार लिया जिसको। बोर्ड पे काम हो गया बच्चे। चलिए क्या लिखा, फॉर्मर, FORMER, कॉमा देके लिखो लेटर, LATTER, फॉर्मर कॉमा लेटर, LATTER। अब ध्यान देना गौर से, फॉर्मर का हिंदी होता है पहले और लेटर का हिंदी होता है बाद में, मतलब अगला। कोई देखा था अगला, तो फॉर्मर का हिंदी पहले के पहले और लेटर मतलब बाद में, मतलब अगला। अब समझना गौर से, अगर दोनों का प्रयोग हम एक साथ कर रहे हैं तो पहला शब्द है बच्चे, दोनों के पहले आर्टिकल द जरूर है। इसको हिंदी में लिखो, यदि इन दोनों शब्द का प्रयोग, यदि फॉर्मर और लेटर का प्रयोग एक साथ एक सेंटेंस में किया जाए, यदि इन दोनों का प्रयोग एक सेंटेंस में किया जाए तो दोनों के पहले आर्टिकल द जरूर आता है। यही कॉमन का पार्ट हो जाता है, दोनों के पहले आर्टिकल द जरूर आता है, दोनों के पहले आर्टिकल द जरूर आता है, दोनों के पहले आर्टिकल द जरूर आता है। हाँ, हमने कहा फॉर्मल लेटर का प्रयोग यदि एक ही सेंटेंस में किया जाए तो दोनों के पहले आर्टिकल द जरूर आता है। अब आप एग्जांपल लिखिए दो। पहला एग्जांपल, रीना एंड वीना आर गुड फ्रेंड्स, 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 but the first is better than the last, but the first is better than the last, but the first is better than the last, but the first is better than the last। Reena and Veena are good friends, but the first is better than the last। दूसरा एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल लिखो, रीना एंड वीना आर गुड फ्रेंड्स but the former is better than the latter, but the former is better than the latter। Reena and Veena are good friends but the former is better than the latter, but the former is better than the latter, but the former is better than the latter। अब बताएं यहाँ पे मुझे एग्जाम्पल है, दोनों राइट है, एक राइट है, क्या चक्कर है बताया। दोनों राइट में कितने लोग, फर्स्ट राइट में कितने लोग, सेकंड राइट, दोनों राइट। हम था दोनों गलत है,
ये आंखों का धोखा है। पहला रॉन्ग होगा, दूसरा राइट होगा। इसलिए फर्स्ट और लास्ट स्टेप को कहीं मत करना, इसलिए मैं जानबूझ के लिख पाया। समझ गए? पहला रॉन्ग करवाया हमने, सेकंड राइट करवाया। अब इसमें एरर क्या पूछेगा? एक तरीका तो ये हो गया, तो पूछेगा तरीका नंबर 2 है बोल रीना रीना गुड फ्रेंड्स बट फॉर्मर इज बेटर देन लेटर। आर्टिकल दोनों में आएगा, या फिर अगर स्लैश में होगा तो एक में आर्टिकल लगाएगा, एक में नहीं लगाएगा। जहाँ नहीं लगाएगा वो कॉमन टू है ना। आगे बढ़ो, आगे लिखो फर्दर और फार्दर, FUR फर्दर, FUR फर्दर, कॉमन लिखो फार्दर, FAR फर्दर फार्दर, फर्दर फार्दर। तो फर्दर का हिंदी लिखो अगला, अगला मतलब नेक्स्ट, और इट इज यूज्ड इन पॉजिटिव डिग्री। फर्दर का हिंदी होता है अगला, इसका प्रयोग करेंगे पॉजिटिव डिग्री में। और फार्दर का हिंदी लिखो ज्यादा डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस। फार्दर में लिखो मोर डिस्टेंस एंड इट इज यूज्ड इन कंपैरेटिव डिग्री। फार्दर का हिंदी होता है मोर डिस्टेंस और इसका प्रयोग करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में। कहाँ करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री में। एग्जांपल लिखो फर्दर डिस्कशन will be held in the office. Further discussion 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 will be held in the office. मतलब अगला डिस्कशन कहाँ होगा बच्चे? ऑफिस में। समझ में आ गया? आगे लिखो गया is the name of place. Gaya is farther from Hajipur than Patna. 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 आगे लिखिए नियरेस्ट कॉमा नेक्स्ट। अगला वर्ड लिखिए बेटा नियरेस्ट कॉमा नेक्स्ट, नियरेस्ट कॉमा नेक्स्ट। नियरेस्ट का हिंदी होता है सबसे नजदीक, नियरेस्ट का हिंदी होता है सबसे नजदीक और नेक्स्ट का हिंदी होता है अगला, आने वाला अगला। ठीक है, नियरेस्ट मतलब समीपतम, डिस्टेंस को शो करेगा और नेक्स्ट मतलब अगला, मतलब आने वाला। एग्जांपल हु विल बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ दिल्ली, हु विल बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ दिल्ली, हु विल बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ दिल्ली, हु विल बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ दिल्ली। देखो which is the nearest police station, 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 सबसे नजदीक। अगला वर्ड है म्यूचुअल और कॉमन। म्यूचुअल MUTUAL, MUTUAL म्यूचुअल कॉमा कॉमन, COMMON कॉमन। म्यूचुअल कॉमा कॉमन, म्यूचुअल का हिंदी लिखिए बेटा पारस्परिक, जो एक दूसरे से संबंधित हो, पारस्परिक। और कॉमन में लिखिए बिलोंगिंग टू मेनी, जो बहुतों से संबंध रखता हो। कॉमन में लिखिए जो बहुतों से संबंध रखता हो, बिलोंगिंग टू मेनी, बिलोंगिंग टू मेनी। जैसे म्यूचुअल फंड का नाम सुना हो, दो के बीच में, म्यूचुअल रिलेशन दो के बीच में, नहीं कॉमन रूम, कॉमन फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड दो, कॉमन फ्रेंड बहुत। एग्जांपल लिखो द म्यूचुअल फ्रेंडशिप बिटवीन, द म्यूचुअल फ्रेंडशिप बिटवीन
Ramesh and Suresh. The mutual friendship between Ramesh and Suresh is growing day by day. The mutual friendship between Ramesh and Suresh is growing day by day. The mutual friendship between Ramesh and Suresh is growing day by day. The mutual friendship between Ramesh and Suresh is growing day by day. एक और लिखो, Suman is my common friend. Suman is my common friend. मतलब सुमन के जैसा हजारों हैं. सुमन इज माय कॉमन फ्रेंड. जैसे कि बोल दो कॉमन वॉशरूम, तो हर कोई जा सकता है, सुलभ शौचालय. आगे लिखिए, फर्स्ट और फॉरमोस्ट. FIRST फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, कॉमा फॉरमोस्ट, FOREMOST फॉरमोस्ट, FOREMOST फर्स्ट, फॉरमोस्ट. फर्स्ट का हिंदी होता है बेटा प्रथम, और फॉरमोस्ट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण. फॉरमोस्ट का हिंदी क्या होता है? इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण. एग्जाम्पल लिखो, शी गॉट द फर्स्ट प्राइज. शी गॉट द फर्स्ट प्राइज. शी गॉट द फर्स्ट प्राइज. Nehru was the first PM of India. Nehru was the first PM of India. दूसरा कह सकते हो, Nehru was the foremost leader of his time. 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 नेहरू अपने जमाने में क्या थे? फॉरमोस्ट लीडर, महत्वपूर्ण नेता. नेहरू वाज द फॉरमोस्ट लीडर ऑफ हिज टाइम. नेहरू वाज द फॉरमोस्ट लीडर ऑफ हिज. नो प्रॉब्लम. अब यहाँ पे समझना ये कि समटाइम्स होता क्या है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दोनों को हम एक साथ ही प्रयोग कर सकते हैं. जैसे आपको बोलना आप किया मेरा प्रथम एवं महत्वपूर्ण काम. महात्मा गांधी अपने जमाने के प्रथम एवं महत्वपूर्ण नेता थे. हम लोगों का प्रथम एवं महत्वपूर्ण काम है मातृ देश की रक्षा करना. तो नोट लिखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कैन बी यूज्ड टुगेदर. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कैन बी यूज्ड टुगेदर. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कैन बी यूज्ड टुगेदर. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट can be used together. First and foremost can be used together. Example, first and foremost can be used together. First and foremost can be used together. First and foremost का प्रयोग एक साथ किया जा सकता है. Example, our first and foremost duty is our first and foremost duty. Our first and foremost duty is to serve, ACRV, serve our motherland. To serve our motherland. To serve our motherland. मातृदेश. तो दिक्कत है बच्चे. अगला रूल, हर चीज में ये ढूंढ रहे हैं, कुछ ज्ञान की प्राप्ति करो ना. देखो, ओरल और वर्बल. ओरल, ORAL, ओरल कॉमा वर्बल, VRBL. ओरल वर्बल एक्चुअली एक क्वेश्चन सीटेड पर होता है ना, इसमें क्वेश्चन VERBL, VERBL. ओरल और वर्बल. वर्बल, ओरल का मतलब मौखिक, बाय वर्ड्स ऑफ माउथ. बाय वर्ड्स ऑफ माउथ को ओरल बोलते हैं.
और वर्बल कहीं होता है शाब्दिक शब्द, वर्ब मतलब शाब्दिक शब्द। ठीक है। अब जैसे ओरल वर्ब में क्या अंतर है, जैसे तुम लिख रहे हो ना तो वर्बल मिस्टेक हो सकता है, वर्बल मेमोरी, लेकिन ओरल मिस्टेक नहीं हो। आप जाओगे मेडिसिन की दुकान पे ना, सारी दवाओं पे लिखा रहेगा, जैसे मान तुम कैप्सूल लिया, लिखा है दिस इज ओरल मेडिसिन, मतलब मुंह से खाने वाली। अब कोई लगा के इंजेक्शन लिया तो शरीर तो है, किसी में जाना माध्यम कोई भी, इंजेक्शन थोड़ा पी गया बचेगा। कफ है, खांसी का सिरप लिया, उसका शरीर में नस में डाल देता हूँ, अब कब से कुछ नस में डाले बचेगा? तो कौन सी दवा कहाँ से लेने वाली है ये सब उस पे लिखा हो। क्या लिखा? ओरल मतलब मौखिक, और वर्बल जैसे वर्बल मिस्टेक्स, वर्बल मेमोरी, तो शाब्दिक जैसे वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल वर्बल। लिखो ओरल में, लिखो एग्जांपल लिखो, दिस इज एन ओरल मेडिसिन, दिस इज एन ओरल मेडिसिन, दिस इज एन ओरल मेडिसिन। ये दवा कहाँ से लेने वाली है? मुंह से। लिखो देयर आर सम वर्बल मिस्टेक्स इन योर नोटबुक, देयर आर सम verbal mistakes in your notebook, there are some verbal mistake in your notebook, there are some verbal mistake in your notebook। तो नोट में कैसी गलतियां हैं? शाब्दिक गलतियां, verbal mistake। अगला में लिखो cool और cold, C double O L, cool, comma C O L D, cold, cool cold। कूल में लिखो आरामदायक ठंडा, और कोल्ड में लिखो पेनफुल, कोल्ड में पेनफुल दुखदायक। ऐसे आज एसी का हवा आराम दे रहा होगा, लिखो एयर इज कूल टुडे, आरामदायक। कोल्ड मतलब दुखदायक, एयर इज कूल टुडे। आज देखो एयर इज कोल्ड इन जनवरी, एयर इज कोल्ड इन जनवरी, एयर इज कोल्ड इन जनवरी। एयर इज कोल्ड टुडे, आज हवा कैसी है? एयर इज कोल्ड जनवरी में। आगे लिखो वार्म और हॉट, WARM, वार्म, HOT हॉट, वार्म और हॉट, WARM वार्म, HOT हॉट। वार्म में लिखो आनंददायक, और हॉट में लिखो दुखदायक। वार्म में लिखो आनंददायक, हॉट में लिखो दुखदायक, हॉट में लिखो दुखदायक। तो वार्म में देखिए हीटर इज वार्म इन जनवरी, हीटर इज वार्म इन जनवरी, हीटर इज वार्म इन जनवरी। जनवरी में जो हीटर होता है बच्चे कैसा लगता है? अच्छा। कहीं हीटर जलाते हो तो और नजदीक खींच अपने पास ही घुसा लेते और अभी अगर जला दो हीटर तो क्या होगा? दूर करो। तो हीटर इज हॉट इन जुलाई, हीटर इज हॉट इन जुलाई। वही हीटर जुलाई में क्या लगता है? हॉट लगता है, दुखदायक होता है। तो दिक्कत है बच्चे, यहाँ तक बोलो। हेडिंग बनाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन एरर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन एरर, थोड़ा बड़ा चैप्टर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन एरर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन एरर। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन एरर मतलब सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए क्या है? पंचिंग रूल है। तो सबसे पहले 4 एग्जांपल लिखो। देखो, she studied the whole day, she studied the whole, WHOLE, she studied the WHOLE whole day, दिन भर। she studied the whole day। दूसरा, she studied whole day, she studied whole day।
She studied whole day. तीसरा, she studied whole the day. She studied whole the day. She studied whole the day. चौथा, the whole of nation. The whole of nation. The whole of nation mourned. M-O-U-R-N-E-D. M-O-U-R-N-E-D. Mourned the death of APJ Abdul Kalam. 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 M-O-U-R-N-E-D. मौत मतलब शोक, दुख. लास्ट नाम लिखो. The whole nation. The whole nation. बाकी सब उतार दो. The whole nation mourn the death of APJ Abdul Kalam. ऊपर लिखा हुआ नीचे उतार दो. The whole nation mourn the death of APJ Abdul कलाम. कितने हो गए बच्चे? जल्दी से हाथ उठाओ. फर्स्ट राइट में कितने लोग? सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, लास्ट राइट. तो लास्ट वाला सबसे काट दो. लास्ट पे और लास्ट के जस्ट ऊपर है सेकंड लास्ट, उसको राइट करो और पहला सही करो, बाकी सब काटो. ठीक है. अब इसका दो रूल बनेगा. पहला रूल द प्लस होल प्लस नाउन. पंचिंग रूल है. होल का प्रयोग किया जाए तो स्मार्ट है तो द का प्रयोग जरूर करते हैं. दूसरा रूल बनेगा द प्लस होल प्लस ऑफ नाउन डॉट डॉट प्रॉपर नाउन. द प्लस होल प्लस ऑफ. एग्जाम में क्या करेगा? ऑफ को हटा देगा जैसा क्वेश्चन में दिया. तो होल ऑफ में होना चाहिए, तो होल में नहीं. ठीक बच्चे. तो अभी आधे घंटे क्लास और बचा है यूट्यूब का, तो अगले दिन करेंगे इसको पूरा.